नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? नाम है प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन जो है ना, इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। यानी ये 5 भागों को बांट बांट के 5 चैप्टर बना दिया है। कितने चैप्टर बना दिए? 5 चैप्टर बना दिया है। तो पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन में उपयोग। क्या है? पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। अब देखिए, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके नाम पे जाइए। क्या? कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके नाम पे जाइए, वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि भारत संसाधन, यानी जो भारत का संसाधन है, भारत का क्या, भारत का जो संसाधन है उसका क्या क्या उपयोग है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, उसका क्या क्या उपयोग है, इसको कम कैसे करें उपयोग करने में। तो ये सारी चीजें आज इस चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है। अब ये संसाधन किसे कहते हैं? हम पूछे कि संसाधन किसे कहते हैं, भारत संसाधन का क्या उपयोग है, तो संसाधन आखिरकार कहते हैं किसे भाई? तो संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव की आवश्यकता, वे सारी वस्तुएं, क्या वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे संसाधन कहलाता है। बस इतनी छोटी सी परिभाषा? नहीं भाई, इतनी छोटी सी परिभाषा आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये छोटी सी परिभाषा क्लास 8 में है। इसमें क्लास 8 में, अरे पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? हाँ, आप लोग पक्का पढ़े होंगे, नहीं आप भूल गए होंगे, वो अलग बात है। लेकिन क्लास 8 में आप पढ़े होंगे कि चैप्टर नंबर 1 में है, सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 में ही है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो आप लोग वहां पे पढ़ेंगे कि वो सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करे क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। लेकिन यहाँ पे हम क्लास 10th में आ चुके हैं। क्या? यहाँ पे हम क्लास 10th में आ चुके हैं, और क्लास 10th में आने के बाद हमारा कॉन्सेप्ट भी तो अलग अलग होगा ना। क्या उतनी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, परिभाषा भी हम बड़ा लिखेंगे। क्लास 10th के हिसाब से परिभाषा भी क्या हम बड़ा लिखेंगे। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संसाधनों को। क्या? संसाधन को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक के द्वारा, क्या लिखेंगे? प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा, के द्वारा, द्वारा संसार में, संसार में सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं, वस्तुएं लिखिए, पदार्थ लिखिए, पदार्थ लिखिए, सारी पदार्थ जिसे मनुष्य, जिसे मनुष्य, अभी लिखते जाइएगा, ठीक है? जिसे मनुष्य, मनुष्य अपनी तकनीक, अपने, अपनी तकनीक, तकनीक, ज्ञान, ज्ञान, कुशलता, 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 बुद्धि, 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 और क्या लिखेंगे? समर्थ, समर्थ से अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, दैनिक, दैनिक या दैनिक जीवन या समाज, दैनिक जीवन या समाज, समाज, सामाजिक, सामाजिक या सामाजिक कार्यों में, कार्यों में, कार्यों में उपयोग करते हैं। क्या? उपयोग, उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन, संसाधन कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो मैंने क्या लिखा, अब गौर करिएगा, हमने क्या लिखा है। तो मैंने क्या लिखा है, अंडरलाइन करते चलते हैं। तो मैंने लिखा है कि प्राकृतिक के द्वारा, क्या? प्राकृतिक के द्वारा। देखिए, हम जब पृथ्वी पर पैदा हुए थे, यानी अभी नहीं, करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले जब आदि मानव जन्म लिया था पृथ्वी पे, तो क्या मनुष्य कुछ भी बनाया था? अरे बोलो, क्या मनुष्य कुछ भी बनाया था? नहीं, वो सारी चीजें पृथ्वी पर पहले से मौजूद थे, सारी चीजें पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है। उसे प्राकृतिक बोलते हैं। प्राकृतिक का अर्थ होता है जो वो सारी वस्तुएं जो पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है, उसे प्राकृतिक बोल देते हैं, नेचर बोलते हैं, नेचर, ठीक है? जो कि पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है, जिसे मानव ने नहीं बनाया है, उसे प्राकृतिक बोलते हैं। तो प्राकृतिक के द्वारा, अब प्राकृतिक के द्वारा क्या दिया गया है, क्या बता सकते हैं? क्या एक भी वस्तु का नाम बता सकती है कि प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है? हाँ, नदी दिया है, जीव दिया है। अरे जीव हम क्या, हम प्राकृतिक संसाधन ही है, हम प्राकृतिक संसाधन, हमें प्राकृतिक के द्वारा ही तो उत्पन्न हुए ना।
मछली, ये भी प्राकृतिक के द्वारा उत्पन्न हुए। पेड़, ये तो पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद था। ये सब क्या, ये सब चीजें प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। तो क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक के द्वारा संसार में सारे पदार्थ प्राकृतिक के द्वारा दिए गए, लिखिए, ठीक है, प्राकृतिक के द्वारा दिए गए, यहाँ पे दिए गए लिख दीजिए, आंसर थोड़ी भूल गए, दिए गए संसार में सारे पदार्थ, प्राकृतिक के द्वारा दिए गए संसार में सारे पदार्थ, जिसे मनुष्य, जिसे मनुष्य यानी हम लोग अपनी तकनीक के द्वारा, यानी टेक्नोलॉजी, तकनीक को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कुशलता के द्वारा, बुद्धि, अपना बुद्धि लगा के, और क्या समर्थ, यानी हम उस कार्य को करने में समर्थ हैं, उसके द्वारा अपने दैनिक जीवन, यानी जैसे कि दैनिक जीवन का मतलब होता है रोजमर्रा का जीवन, यानी हम एक दिन में क्या क्या करते हैं उसको हम दैनिक जीवन बोल देते हैं, ठीक है। तो दैनिक जीवन और सामाजिक मतलब जो गांव मोहल्ले में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उसे कुछ सामाजिक बोल देते हैं। तो सामाजिक कार्यों में क्या उपयोग करते हैं, उस संसाधन को, यानी प्राकृतिक संसाधन को मनुष्य अपने तकनीक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा क्या उसको उपयोगी बनाता है, उसे ही संसाधन बोल देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे ही संसाधन बोल देते हैं। तो इतना बड़ा परिभाषा है संसाधन का, असल में इतना बड़ा परिभाषा है क्लास 10 के अनुसार, ठीक है। तो क्या आप इतनी चीजें नोट कर लिए, इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्या इतनी चीजें नोट कर लिए? चलिए अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए असल में संसाधन जो होते हैं क्लास 8 के अनुसार हम बता रहे हैं, असल में संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। क्लास 8 में पढ़ेंगे, पहला क्या होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा क्या होता है मानव संसाधन, तीसरा क्या होता है मानव निर्मित संसाधन। लेकिन क्लास 10th में आप जैसे इन किए तो यहाँ पे संसाधन 2 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? मात्र 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन? पहले था प्राकृतिक संसाधन फिक्स है भाई, दूसरा मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन को मिक्स करके मानवीय संसाधन बना दिया। क्या? मानवीय संसाधन बना दिया। मेरे साथ लिखिएगा, यहाँ पे इस तरह लिखिए संसाधन, क्या लिखेंगे? संसाधन, संसाधन। और इसको 2 प्रकार के बोलिए, पहला प्राकृतिक, पहला क्या? पहला प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन, संसाधन। दूसरा क्या? दूसरा मानवीय संसाधन। कौन सा संसाधन? मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन। तो 2 प्रकार के क्लास 10th में संसाधन होते हैं। अरे रुको, हम बता रहे हैं ना, रुको, अभी वहां पे मत जाओ, जय बजे नबी करनी ये सब छोड़ दो अभी पहले ये सिंपल सा इसका जो भेद है ये समझिए, ठीक है। तो संसाधन भी कितने प्रकार के? तो कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो कौन? प्राकृतिक संसाधन होते हैं, दूसरा कौन होते हैं? दूसरा मानवीय संसाधन होते हैं। कौन होते हैं? मानवीय संसाधन होते हैं। दूसरा होते हैं मानवीय संसाधन। तो बोलो, क्लियर हुई बातें क्लियर हुई? पहला क्या हुआ? पहला हुआ प्राकृतिक संसाधन और दूसरा हो गया मानवीय संसाधन। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ मानवीय संसाधन। क्लियर? अब चलते हैं किसके किसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, किसके किसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, वो चीजें आप जान लेते हैं। क्या इतना चीजें आप नोट कर लिए? अगर नोट कर लिए तो हम मिटा रहे हैं इसे, ठीक है, हम इसे मिटा रहे हैं, हम इसे मिटा रहे हैं। चलिए चलिए अब मेरे साथ लिखिएगा, अब मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, क्या लिखेंगे? उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम जितनी चीजें लिखेंगे उसको नोट करिए चलतेगा, ठीक है। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? तो उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होते हैं? पहला होते हैं जैव संसाधन। कौन से संसाधन? जैव संसाधन, संसाधन। दूसरा कौन होते हैं? दूसरा होते हैं अजैव संसाधन। कौन सा? अजैव। अरे बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, पूछिएगा मत कि किसे क्या है अजैव जैव संसाधन। हम बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, हम आगे बताएंगे, हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कुल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक जैव संसाधन होते हैं, दूसरा अजैव संसाधन होते हैं।
एक जैव संसाधन होते हैं, दूसरा अजैव संसाधन होते हैं। और उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? उपयोगिता, उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, क्लियर? उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं भाई? क्या जानने के लिए इच्छुक हैं? हाँ, कौन कौन होती है? पहला तो नवीकरणीय। कौन सा करनीय? नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन में लिख ही देते हैं संसाधन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। क्या? अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, क्लियर? क्या बोलो, इतनी बातें क्लियर हुई? उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। क्या? नवीकरणीय और अनवीकरणीय होते हैं, क्लियर? चलिए अब एक चीज और लिखिए, स्वामित्व के आधार पर। क्या? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? सर जी दो प्रकार के। अरे मारेंगे चुट्टा। संसाधन चार प्रकार के। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? अरे बोलो कौन कौन होते हैं? तो चार प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो लिखिएगा मेरे साथ। पहला होता है, चार प्रकार के, पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। कौन से संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या होते हैं? सामुदायिक। क्या? सामुदायिक संसाधन, तीसरा क्या होते हैं? तीसरा होते हैं राष्ट्रीय। क्या? राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या होते हैं? चौथा होते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई? अरे बोलो इतनी बातें क्लियर हुई? स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, क्लियर? अब एक और, मात्र एक और, विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के। किसके आधार पर? विकास, मेरे साथ लिखिएगा, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्या लिखना चाहेंगे? तो लिखिएगा, पहला समभावी संसाधन। क्या? संभावी संसाधन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? विकसित संसाधन। क्या? विकसित संसाधन, ठीक है। फिर तीसरा क्या होता है? भंडारिक संसाधन। क्या होते हैं? भंडारिक संसाधन। और लास्ट चौथा क्या होते हैं? संचिता कोष संसाधन। क्या? संचिता कोष संसाधन, ठीक है। तो बोलो क्लियर हुआ? चलिए फिर से हम बता रहे हैं, अगर आप नोट कर लिए तो फिर से बता रहे हैं, अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम फिर से बता रहे हैं चीजों को फिर से बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होगा? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है जैव संसाधन, दूसरा होता है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर दो, जैव अजैव। उत्पत्ति के आधार पर देखिए कंफ्यूजन क्या होता है,
लोग उपयोगिता के आधार पर पूछते हैं तो जेब ये बोल देता है, ये गलत बात है। आपको ये भी याद करना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, जेब अजीब। उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर बोले तो दो प्रकार के, नवीकरणीय अनवीकरणीय। क्या? नवीकरणीय अनवीकरणीय उपयोगिता पर। फिर क्या है? स्वामित्व पर। तो स्वामित्व पर चार प्रकार के कौन कौन होते हैं भाई? कौन कौन होते हैं? संभाव्य। अरे नहीं रे, संभाव्य नहीं होते हैं। पहला होता है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये स्वामित्व किस आधार पर होता है, ठीक है। फिर क्या लास्ट क्या है? विकास के आधार पर। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, याद कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो विकास के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन? तो वही चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? तो संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, संचिता कोष संसाधन और भंडारिक संसाधन। क्या होते हैं? संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारिक संसाधन और संचिता कोष संसाधन, ठीक है। तो बातें क्लियर होगी? अरे बोलो, इतनी बातें क्या क्लियर होगी? इतनी बातें क्लियर होगी? चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको परिभाषा लिखने की ओर चलते हैं। हम आगे परिभाषा इसकी लिखने की ओर चलते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं परिभाषा की ओर। तो पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है जीव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, कौन कौन? जेब और अजीब। तो जेब का परिभाषा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जेब का मतलब होता है सजीव। क्या? जेब का मतलब होता है सजीव और अजीब का मतलब क्या होता है? निर्जीव। जेब यानी जीव, जेब का मतलब समझिए, ठीक से समझिए, जेब का मतलब जीव और जीव क्या निर्जीव होता है? अरे नहीं रे, जीव तो सजीव होता है, इसलिए जेब का मतलब सजीव और अजीब का मतलब निर्जीव। इतनी बातें क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर हो गया? चलिए तो जेब में क्या लिखेंगे? तो सजीवों के बारे में तुम लिखेंगे ना, तो लिखिएगा मेरे साथ कि सजीवों के समूह को, क्या लिखिएगा? सजीवों के समूह को, सजीवों के समूह को जैव संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। अरे बोलो, क्लियर हुआ? बस इतनी छोटी सी परिभाषा, हाँ इतनी ही छोटी सी परिभाषा है जैव का संसाधन का, बस इतनी सी छोटी सी परिभाषा है। संसाधन जितना बड़ा नहीं है, ठीक है। जीव का बस छोटी सी परिभाषा है। क्या है? तो सजीवों के समूह को संसाधन कहता है, सजीवों के समूह को ही जैव संसाधन कहते हैं। क्लियर? अब उदाहरण भी लिखिएगा, ऐसा नहीं कि 2 नंबर के एग्जाम में पूछा गया तो हम लिए इतना लिख दिया, उदाहरण लिखा ही नहीं, तो 1 नंबर मिलेगा। 2 नंबर में 2 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। उदाहरण भी लिखना है, तो उदाहरण लिखिएगा मेरे साथ। उदाहरण में क्या हो जाएगा? तो जीव मतलब जीव यानी सजीव, और सजीव क्या? सजीव में लकड़ी आएगा? अरे ये मार्कर आ जाएगा सजीव में? नहीं, सजीव में जो सांस ले उसे ही सजीव बोलते हैं। तो सजीव में क्या आ जाएगा? पहला तो पेड़ पौधे यानी वृक्ष आ जाएगा, वृक्ष। दूसरा क्या? मनुष्य क्या आ जाएगा? क्योंकि हम लोग भी सजीव हैं। फिर क्या? मछली हो जाएगा, मछली। फिर क्या हो जाएगा? जानवर हो जाएगा, जानवर। फिर क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा, पक्षी। और क्या? आदि हो जाएगा। पक्षी के बाद आदि लिख दीजिएगा, आदि। तो ये हमारा हो गया जैव संसाधन। ये हमारा जैव संसाधन कंप्लीट हो गया। अब लिखना स्टार्ट करते हैं अजैव संसाधन। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे अजैव संसाधन। क्या लिखेंगे? अजैव संसाधन, अजैव संसाधन, ठीक है। अब लिखेंगे अपन अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन में क्या लिखेंगे? जैव में सजीव वस्तुओं का समूह, अजैव में निर्जीव वस्तुओं का समूह। सिंपल है, बस उल्टा कर देना है, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे निर्जीव। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। बोलो, बातें क्लियर हुई? अरे बोलो, क्लियर हुआ? अब अजैव संसाधन में क्या लिखेंगे? अजैव संसाधन में उदाहरण में क्या लिखेंगे? तो उदाहरण में लिखिएगा मेरे साथ। अरे बाप रे, खुल उदाहरण में लिखिएगा। हाँ, तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? जो सांस नहीं लेता है, जैसे नदी हो गया, नदी का सांस लेगा? अरे नदी सांस लेगा? नहीं। अब देखिए अजैव संसाधन में क्या, हमको प्राकृतिक से जुड़ी बातें लिखना है। ऐसा नहीं कि मार्केट लिख देगा जेब में तो गलती हो जाएगा। हमको प्राकृतिक से जुड़े
चीजें लिखना है। तो अजय में प्राकृतिक से जुड़ी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक से जुड़ी क्या हो जाएगा, पहाड़ हो गया, ये तो पहले से ही प्राकृतिक से जुड़ी है, यानी पृथ्वी पर पहले से ही मौजूद है ये सारी चीजें। फिर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा भाई, नदी हो जाएगा, झील हो जाएगा, झील हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। ज्वालामुखी हो जाएगा, ज्वालामुखी, मुखी हो जाएगा आदि। ये सब क्या, ये सब हमारी अजीब संसाधन हो जाएगा, ये सब हमारी क्या, अजीब संसाधन हो जाएगा। क्लियर, अरे बोलो बातें इतनी क्लियर होगी। चलिए अब हम चलते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, कौन कौन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। कौन कौन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो उसको भी लिख लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, अगर आप लोग नोट कर लिए तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। उपयोगिता, उपयोगिता गीता, देखिए उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, पहला कौन होता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। पहला कौन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसको मिटा रहे हैं। नोट करिएगा। चलिए अब चलते हैं उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कौन कौन होते हैं, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय का, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे संसाधन, लिखिएगा मेरे साथ कि वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, संसाधन जिसे जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, पुनः मतलब फिर से, पुनः प्राप्त प्राप्त किया जा सके, किया जा सकता है, क्या जा सकता है, सकता है, उसे कौन सा संसाधन कहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन संसाधन कहते हैं, कहते हैं। हाँ, तो हमने क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है कि वैसा संसाधन, क्या लिखे कि वैसा संसाधन जिसे फिर से प्राप्त किया जा सके, यानी एक ऐसा संसाधन हो जिसे हम पुनः प्राप्त, जो खत्म हो गया उसको यूज कर लिए, उसको पूरा खत्म कर दिए और उसको फिर से हमको बनाना है, उसको फिर से हमको प्राप्त करना है, तो उसी को अगर फिर जो संसाधन को फिर से प्राप्त कर लेंगे वो नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। तो कोई उदाहरण बताइए, नवीकरणीय संसाधन का कोई तो उदाहरण बताइए जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो कोयला, मान लो थपा, कोयला को हम फिर से उत्पादन नहीं कर सकते हैं, फिर से निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो जितनी भी ऊर्जा है उसे हम फिर से निर्माण कर सकते हैं। देखिए ऊर्जा, हमारे दौड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, ठीक है, हम अगर दौड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा क्या खत्म हो जाती है, और फिर से जब हम भोजन करते हैं, फिर से हम भोजन करते हैं तो हमारी ऊर्जा क्या फिर से उत्पन्न हो जाती है, हमारी ऊर्जा फिर आ जाती है, यानी ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, क्या ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऊर्जा में ही लिखेंगे, हम लोग ऊर्जा में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा में क्या लिखेंगे, उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण, उदाहरण। तो ऊर्जा में क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा में हो जाएगा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब सूर्य की ऊर्जा बोलेंगे, ये सूर्य की ऊर्जा क्या है भाई, ये सूर्य की ऊर्जा क्या है, देखिए सूरज सुबह उगा, अरे बोलो सूरज सुबह उगा और वो हमको रोशनी दिया, वो हमको रोशनी दिया और फिर शाम को डूब गया, अब क्या कल वो नहीं उगेगा, अरे कल भी तो उगेगा ना, तो वो क्या हो गया, वो नवीकरणीय हो जाएगा, उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, आज हुआ कल हुआ परसों वो उगता ही रहेगा, वो उगता ही रहेगा हर दिन, तो वो क्या सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, सौर ऊर्जा क्या नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। फिर लिखिएगा पवन ऊर्जा, फिर क्या लिखेंगे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, तो भाई पवन का मतलब हवा होता है, पवन का क्या मतलब होता है, तो पवन का मतलब हवा होता है, तो क्या हवा एक बार चला दूसरा बार हवा नहीं चलेगा, अरे अब हवा बहा, वायु बहा तो एक बार ही बहेगा, दूसरी बार नहीं हवा चलेगा, तो दूसरी बार भी तो हवा चलेगा ना, तो क्या हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ये सब क्या नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, फिर जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलिए लिखते हैं अनवीकरणीय संसाधन, आप क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन, और नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा, जस्ट नवीकरणीय संसाधन से जस्ट क्या उल्टा हो जाएगा, जिसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लिखिएगा मेरे साथ कि वैसे संसाधन, वैसे संसाधन
संसाधन, वैसे संसाधन जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। संसाधन कहते हैं। बोलो, बातें क्लियर हुई? अरे बोलो, क्या इतनी बातें क्लियर होगी? जस्ट उल्टा, नवीकरणीय से जस्ट उल्टा हो जाएगा अनवीकरणीय, नवीकरणीय से जस्ट उल्टा हो जाएगा अनवीकरणीय। जैसे हम फिर से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। उदाहरण क्या बता पाएंगे इसका? उदाहरण क्या बता पाएंगे? तो अभी थोड़े देर पहले हम बताए थे कोयला। तो कोयला अगर हम जला दिए, कोयला को अगर हम जला दिए तब के उसे फिर से निर्माण हम कर सकते हैं? वो तो पानी बन गया ना, कोयला को जला दिए तो वो पानी हो गया, क्षार हो गया। अब क्या हम पानी को फिर से कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसे फिर से हम उत्पादन नहीं कर सकते, कोयला को हम फिर से नहीं बना सकते हैं। तो कोयला हो गया, क्या वो कोयला हो गया, कोयला। और फिर क्या हो गया? पेट्रोल हो गया। क्या? पेट्रोलियम लिखिए ना, पेट्रोलियम। तो क्या पेट्रोलियम किसे कहते हैं? जिसको हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। पेट्रोल या डीजल इसी से बनता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल इसी से बनता है। तो अगर हम जमीन से इसे निकाल लिए, फिर दोबारा क्या हम निकाल सकते हैं उसी जमीन से? नहीं निकाल सकते, खत्म हो जाएगा तो नहीं निकलेगा। तो क्या पेट्रोलियम का अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, पेट्रोलियम का अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। और हम यहाँ पे आदि लिख देते हैं, यानी और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम दो चीज बता दी हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या पूरी तरह से फिक्स हो गया आपके माइंड में बैठ गया क्या? जिसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं नवीकरणीय, नवीकरण तो नया, जिसे हम नया बना सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। बोलो, बातें क्लियर होगी? दिमाग में पल्ले पड़े आपको? दिमाग में बैठा? चमका कि नहीं चमका? चलिए अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? कौन कौन होते हैं? तो व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये चार संसाधन होते हैं। और ये चारों के बारे में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं। अगर आप कॉपी में नोट करेंगे तो चलिए हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? स्वामित्व के आधार पर। क्या लिखेंगे? स्वामित्व के आधार पर। देखिए हम कंजूसी कर रहे हैं लिखने में, आप मत करिएगा, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो संसाधन चार प्रकार के। कितने प्रकार के? संसाधन चार प्रकार के। कौन कौन होते हैं भाई? अरे बोलो, आप बोलोगे तभी हम लिखेंगे। बताओ पहला कौन होगा? व्यक्तिगत संसाधन ना, तो व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या होगा? बोलो, दूसरा क्या होगा? सामुदायिक संसाधन। क्या लिखेंगे? सामुदायिक संसाधन। तीसरा क्या होगा? अरे बोलो, तीसरा क्या होगा? राष्ट्रीय संसाधन। तो हम क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय संसाधन। चौथा क्या है? बोलो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। बताओ, इतनी पल्ले पड़ गया? याद हो गया? चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं सबके बारे में। लिखना स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, व्यक्तिगत का संसाधन का अगर आप अर्थ समझेंगे ना, तो व्यक्तिगत संसाधन कह रहा है कि वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति के, व्यक्तिगत यानी व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्तिगत यानी व्यक्ति का अधिकार हो, तो क्या लिखेंगे कि वैसे संसाधन जिस पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी परिभाषा है। क्या लिखेंगे? वैसे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का
अधिकार, क्या हो? अधिकार, अधिकार मतलब उसका हो, अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसे ही हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं, कहते हैं। बोलो, क्या इतनी बातें क्लियर होगी? बोलो, इतनी बातें क्लियर होगी? चलिए, अब व्यक्तिगत संसाधन का कुछ उदाहरण भी हो सकता है। देखिए, हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत संसाधन का कुछ उदाहरण भी हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन का कुछ उदाहरण भी हो जाएगा। यानी कि वैसी सामग्री, वैसी चीजें, वैसे वस्तु जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो। तो व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? देखिए, ये मार्कर मेरे पास दिख रहा है, क्या ये मार्कर दिख रहा है? इस पर क्या आपका अधिकार है? इस पर आपका अधिकार है? नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। तो क्या ये मार्कर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। ये मार्कर व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। तो चलो लिखने स्टार्ट करते हैं। उदाहरण, उदाहरण लिखना स्टार्ट करते हैं। उदाहरण, उदाहरण। तो उदाहरण में क्या होगा? पहले मार्कर ही लिख लेते हैं, पहले मार्कर ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, मार्कर। फिर क्या हो जाएगा? आप मेरी वीडियो कहाँ देख रहे हैं? अपने मोबाइल में देख रहे हैं। वो मोबाइल क्या मेरा है? वो मोबाइल क्या आपका पड़ोसी का है? नहीं, वो मोबाइल आपका है। तो क्या मोबाइल भी तो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा? मोबाइल भी तो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। कार, अच्छा कार क्या सबका होता है? नहीं, कार एक व्यक्ति का होता है। अगर कोई कार है तो उसका मालिक कोई एक ही व्यक्ति होगा ना, पूरा की सारे गांव वाले हो जाएगा? नहीं, एक ही व्यक्ति होगा, तो कार हो जाएगा। ऐसे आप आदि लिख सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। ठीक है, क्लियर बात हुई? अरे बोलो, इतना बातें क्लियर होगी? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं सामुदायिक संसाधन। क्या अब सामुदायिक संसाधन लिखते हैं? अब सामुदायिक संसाधन लिखते हैं। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे? सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक दायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन लिखिएगा। देखिए, हम संसाधन नहीं लिखेंगे, लेकिन आप संसाधन लिखिएगा। ठीक है, सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। समुदाय का मतलब क्या? एक झुंड, एक, जैसे कि एक गांव है, तो गांव में क्या एक व्यक्ति रहेगा? गांव में क्या एक व्यक्ति रहेगा? नहीं, गांव में तो हजारों व्यक्ति, 100 भी व्यक्ति रहते हैं। तो वो पूरा गांव वालों का हक होगा ना। तो समुदाय हो गया, एक समुदाय हो गया, तो समुदाय वालों का हक होगा, उसी को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे संसाधन, क्या लिखेंगे? वैसे संसाधन, संसाधन जिस पर जिस पर जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो। किसी खास क्या? समुदाय का अधिकार हो, समुदाय का अधिकार, अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। क्या इसका उदाहरण आप बता सकते हैं? अरे बोलो, इसका उदाहरण क्या आप लोग बता सकते हैं? हाँ, आप लोग बता सकते हैं। नहीं जान रहे इसका उदाहरण? चलिए, हम बता रहे हैं। नहीं जान रहे कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? उदाहरण, तो देखिए, जिस पर किसी समुदाय का हक हो। तो समुदाय क्या? स्कूल हो गया। आप लोग तो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल में क्या किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है? नहीं, उस पर 100 बच्चा जाके पढ़ता है। उस पर 1000 तो नहीं बोल सकते, लेकिन उस पर 10, 20, 50 बच्चा जाके पढ़ता है। उसका अधिकार होता है, उसका एक समुदाय होता है। जैसे क्लास 10th में आपको, तो क्लास 10th का एक समुदाय होता है ना। तो क्लास 10th में जितने भी लोग हुए, अगर आपके स्कूल में क्लास 10th में जितने भी लोग हैं, वो क्या, उसको एक समुदाय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको एक समुदाय बोलते हैं। तो समुदाय का मतलब समझ गए? हाँ, तो क्या बोला है? किसी समुदाय का अधिकार हो। तो स्कूल पर क्या है? समुदाय का अधिकार है, तो हम स्कूल लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम स्कूल लिखेंगे। स्कूल, स्कूल। फिर क्या हो गया? फिर वो किसान भवन। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे किसान भवन। तो किसान भवन पर क्या? पूरा किसान, उस गांव में रहने वाले। अच्छा, किसान भवन कहाँ होता है? शहर में होता है क्या? नहीं, किसान भवन तो गांव में होता है। यानी उस गांव में रहने वाले सारे किसान, इसको ही समुदाय कहते हैं। तो सारे किसान अगर मिल जाएंगे तो उसे समुदाय कहते हैं, और सारे किसान का हक होता है किसान भवन में। तो हम क्या किसान भवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसान भवन, भवन।
किसान भवन लिखेंगे, ठीक है, किसान भवन। आदि लिख लीजिए, आदि, आदि यानी और बहुत सारी चीजें जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार। तो बोलो इतनी बातें क्लियर हुई? अरे इतनी बातें पहले पढ़ी। तो अभी दो प्रकार लिखे हैं, अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बचा है। अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बचा है और कुछ विकास के आधार पर बचा है, चाहे उसे भी कवर कर लेंगे, ठीक है, उसे भी अपन कवर कर लेंगे। तो इतना लिखेंगे तो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं और आगे नोट करते हैं। हम इसको इरेज कर रहे हैं, हम इसको क्या, हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए 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 क्या लिखेंगे अब लिखेंगे राष्ट्रीय संसाधन। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय 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 संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन में क्या लिखेंगे? तो वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, किसी का क्या नियंत्रण, क्या हो गया? लिखेंगे कि वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का नियंत्रण हो। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? जैसे ये मार्कर हमको दिख रहा है, इस पर क्या मेरा नियंत्रण है? इसे क्या कोई और चला सकता है क्या? इसे कोई और लिख सकता है? नहीं, हम ही लिख सकते हैं। तो इस पर क्या मेरा ही नियंत्रण है? तो वही किसी देश का नियंत्रण हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोल देते हैं। उसे राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है देश, राष्ट्रीय का मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब होता है देश। ये दिमाग में नोट कर लीजिए कि राष्ट्र का मतलब होता है देश, ठीक है। तो राष्ट्रीय यानी देश बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे कि वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, संसाधन जिस पर जिस पर जिस पर किसी देश, अब किसी देश का मतलब भारत ही नहीं हो गया, किसी देश का मतलब हो गया जापान भी हो गया, अमेरिका भी हो गया। यहाँ पे किसी देश लिखेंगे यानी कोई भी देश हो सकता है, किसी मतलब कोई भी देश। तो किसी देश का क्या नियंत्रण हो, अधिकार नहीं बोल सकते हैं, नियंत्रण बोल सकते हैं। नियंत्रण हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन क्या कहते हैं। अभी क्या है, आप इसका उदाहरण बता सकते हैं क्या? इसका उदाहरण बता सकते हैं। तो हमारे जो देश में वो क्या क्या चीजें हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे देश में जो है वो क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे देश में जो है वो वन है, जंगल है। क्या हमारे देश में तो जंगल है ना। तो क्या समुद्र भी है, मतलब कि जैसे नदी हो गया, नदी भी तो है। तो हम क्या लिखेंगे? नदी का मतलब गंगा नदी ना, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब तो हमारे देश में है। सॉरी, गंगा नदी तो हमारे देश में ही है, गंगा नदी हमारे देश में ही है। तो गंगा नदी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा, वन्य जीव जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे उदाहरण में? देखिएगा, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे वन्य जीव। क्या लिखेंगे? वन्य जीव, वन्य जीव, जीव। फिर क्या हो जाएगा? नदी हो जाएगा, नदी, नदी अच्छा होता है गंगा नदी लिख दीजिए, ठीक है, गंगा नदी ही लिख दीजिए। गंगा नदी नहीं लिख सकते क्योंकि किसी देश बोले हैं, तो नदी ही सिर्फ लिख दीजिए, नदी लिख दीजिए, झील लिख दीजिए। ये तो ये सब पर क्या पूरा देश का नियंत्रण होता है। अगर देखिए गंगा नदी है तो गंगा नदी पर क्या, गंगा नदी पर क्या यानी दक्षिण दक्षिण के जो लोग है, यानी जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, ये लोग, ये राज्य के लोग क्या गंगा नदी को देखने नहीं जा सकते हैं? ये लोग भी गंगा नदी को देखने जा सकते हैं। क्या गंगा नदी क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि इसके पूरे देश के लोग इसको परिभ्रमण कर सकते हैं, इसको घूम फिर सकते हैं, यानी कि अपना पिकनिक भी मना सकते हैं गंगा नदी पे जाके, यानी पूरा देश इसको देख सकता है, पूरा देश इसको जान सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? नदी क्या हो जाएगा? झील क्या हो जाएगा? क्योंकि इस पर कोई एक राज्य का अधिकार नहीं है, इस पर पूरे देश का नियंत्रण है, ठीक है, बात समझिए मेरा। हाँ, तो वही हो गया, वन्य जीव, नदी, झील आदि हो गया। ये सारी सारी चीजें क्या राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, ये सारी चीजें राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, ये सारी चीजें हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। क्लियर हुए? अब अंतरराष्ट्रीय संसाधन चलते हैं। अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय, चौथा क्या है? चौथा है अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन, संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में क्या होगा? वैसा संसाधन जिस पर कि अंतरराष्ट्रीय का नियंत्रण हो, जिस पर अंतरराष्ट्रीय का नियंत्रण हो,
यानी अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है कि पूरा देश का नियंत्रण, सारे देशों का नियंत्रण हो। अब जैसे क्या समुद्र हो जाएगा, उस पर क्या खाली भारत का अधिकार होगा क्या? नहीं, उस पर पूरा समुद्र पूरे देश का यानी पूरे महादेश का अधिकार होगा, पूरा देश का अधिकार उस पर। उसको क्या अंतर्राष्ट्रीय ही नियंत्रित करता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय ही नियंत्रित करता है। इसमें क्या लिखेंगे? वैसा संसाधन जिस पर किसी नहीं लिख सकते, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लिखेंगे, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय का नियंत्रण हो। क्या लिखेंगे? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन संसाधन जिस पर जिस पर जिस पर किसी ने लिखना है, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तो क्या नियंत्रण 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 हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये देखिए पूरा जो है ना, वो सारी चीजें हम एक ही लाइन में हम बता रहे हैं। जैसे वैसा संसाधन जिस पर किसी, ये सारी चीजें क्या एक ही शब्द है, जिसके आपको याद करने में कठिनाई ना हो, इस कारण से हम पूरा एक ही शब्द लेके चल रहे हैं। जैसे क्या वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का, वैसा संसाधन जिस पर किसी अंतर्राष्ट्रीय, यानी तीनों जो शब्द है ना, वो क्या एक ही, हर परिभाषा में देखिएगा ये तीनों शब्द एक ही होगा, हर शब्द एक ही होगा। खाली राष्ट्रीय की जगह अंतर्राष्ट्रीय लगा दिए, बाकी सारी चीज वही है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब क्या लिखेंगे? जैसे में उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में अपन क्या लिखेंगे? उदाहरण में समुद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा, समुद्र के बाद क्या हो जाएगा? महादेश हो जाएगा। अच्छा, महादेश पर किसी का देश का अधिकार होता है? नहीं, महादेश पर सबका अधिकार होता है, तो महादेश हो जाएगा, आदि हो जाएगा, क्या आदि हो जाएगा। तो बोलो, इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें दिमाग में पल्ले पड़ी है? अरे बोलो, पल्ले पड़ा कि नहीं? चलिए अब चलते हैं विकास के अधिकार पर। विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, उसके बाद ये वीडियो हम समाप्त कर देंगे। ठीक, चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, और विकास के अधिकार पर चलेंगे। ठीक, चलिए स्टेमिक को यहां मिटा दीजिए, आप कॉपी में नोट करिएगा। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो विकास के आधार पर संसाधन कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हो जाएगा संभाव्य। क्या हो जाएगा? संभाव्य। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा विकसित। क्या हो जाएगा? विकसित। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा भंडारिक। चौथा क्या हो जाएगा? संचिता कोश। ठीक है, तो ये चारों संसाधन है। पहला क्या लिखेंगे? संभाव्य संसाधन। अब देखिए संभाव्य संसाधन, देखिए इसका मतलब ही निकल रहा है, संभाव्य का मतलब ही निकल रहा है कि वैसा संसाधन जिसे क्या, जैसे अभी खोजा नहीं है, संभावना है कि खो गया। संभाव्य का मतलब संभावना, यानी जिस संसाधन को खोजा अभी तक नहीं गया है और संभावना है कि उसे खोजा जाएगा, उसी को संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम बुक के माध्यम से लिखवाएंगे, क्योंकि अपने भाषा में लिखवाएंगे ना तो आपको सटीक नहीं देखेगा, सटीक हम परिभाषा नहीं दे पाएंगे, इसमें बुक के माध्यम से ही हम दिखा रहे हैं। क्या लिखेंगे? वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है। वही बात है ना, वही बात है कि नहीं, कि वैसा संसाधन जिसे क्या भविष्य में लाए जाने की संभावना है। तो मेरे साथ लिखिएगा कि वैसा संसाधन जिसे भविष्य में लाए जाने की संभावना है। क्या? भविष्य में लाए जाने की संभावना है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन कहते हैं। बोलो, बातें क्लियर होगी?
बोलो यहाँ तक क्लियर हुई बातें, यहाँ तक बातें क्लियर होगी। चलिए क्या बोले कि वैसा संसाधन जिसे भविष्य में यानी आने वाली पीढ़ी में भविष्य में लाए जाने की संभावना है। क्या उस संसाधन को भविष्य में लाए जाने की संभावना है, उसी को क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। बोलो बातें क्लियर होगी। चलिए अब चलते हैं विकसित संसाधन की। अब क्या चलते हैं, अब चलते हैं विकसित संसाधन की ओर। विकसित अच्छा विकसित का अर्थ क्या होता है बताइए, क्या आप लोग बता सकते हैं विकसित का अर्थ क्या होता है? तो हाँ आप लोग तो बता ही सकते हैं, आप लोग तो विद्वान है। तो विकसित का अर्थ होता है जिसका विकास हो चुका है। विकसित का अर्थ क्या होता है, जिसका विकास हो चुका है। तो आप सिंपल भाषा में लिख लीजिए वैसा संसाधन सिंपल भाषा में। अच्छा क्या इसका एक उदाहरण है, देख लेते हैं उदाहरण है कि नहीं इसका, तो वो ही लिखवा देते हैं। ठीक है क्या है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा लिख लीजिए इसका उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। या फिर कुछ हटके लिखवाते हैं, हिमालय के क्षेत्र का खनिज। क्या कुछ हटके लिखवा रहे हैं, हिमालय के क्षेत्र का खनिज, हिमालय के क्षेत्र का खनिज। ठीक है ये आगे लिख लीजिए आगे। तो ये क्या हिमालय क्या है, एक पर्वत है, एक पहाड़ नहीं कह सकते, एक पर्वत है, एक चोटी है। तो हिमालय में क्या खनिज खोजे जाने की संभावना है, भविष्य में उसे लाए जाने की संभावना है खनिज को। ठीक है खनिज को लाए जाने की संभावना है। और विकसित में क्या लिखिए, वैसे लिखिए कि वैसा संसाधन जिसका विकास हो चुका है। विकास कहने का अर्थ है डेवलपमेंट, जिसका विकास हो चुका है। अच्छा विकास का मतलब समझ रहे क्या, आप लोग विकास के मतलब क्या होता है आप समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ रहे हो तो हम बता रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि क्या होता है विकास का मतलब। उसे क्या कहते हैं, विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए एक पेन है, क्या मान लीजिए एक पेन है। ठीक है मान लीजिए अब के जमाने में एक पेन है, लेकिन पहले क्या पेन चल रहा था? पहले क्या पेन था? नहीं। पहले जो होता है ना मोर का जो पंख होता है ना, मोर का पंख, उसे इंक में डुबा के लिखते थे, इंक में उसे डुबा के और कॉपी पर नोट करते थे। पहले कलम वहां से विस्तार हुआ और आज इस तरह का कलम आने लगा, तो क्या ये विकास ही तो हुआ पेन का? क्या पेन का विकास ही तो हुआ। तो वैसे संसाधन का विकास हो रहा है, तो विकसित का कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिस संसाधन का विकास हो चुका है, जिस संसाधन का विकास हो गया है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम विकसित संसाधन कहते हैं। तो किस संसाधन का विकास हो चुका है, तो उदाहरण में लिखते हैं कि किस संसाधन का विकास हो चुका है। तो कौन कौन से संसाधन का विकास हो चुका है हम देख लेते हैं। पहला गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक आक्रमक बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इसका उदाहरण है, तो उदाहरण इसका मत ही लिखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। इसका जो उदाहरण है ना वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, तो आप लिख भी मत करिए। ठीक है इसको लिखिए भी मत। ठीक है तो हम इसे मिटा रहे हैं और भंडारिक संसाधन की ओर चल रहे हैं, इसे मिटा के हम भंडारिक संसाधन की ओर भी चल रहे हैं। ठीक है क्या इतना नोट कर लिए तो ठीक है चल रहे हैं आगे। आगे अपन लिखते हैं भंडारिक संसाधन। क्या लिखेंगे आगे अपन लिखेंगे 3 नंबर में भंडारिक संसाधन। क्या लिखेंगे भंडारिक संसाधन। देखिए भंडारिक कहने का अर्थ है कि भंडारण, भंडारिक का मतलब भंडारण। अब जैसे कोई कमरा है, अगर कोई वस्तु हम उस कमरे पे क्या रख रहे हैं, पूरा भर दिए हैं, तो क्या वो भंडारिक तो हुई है, उसको भंडारण कर रहे हैं, उसको रखे हैं एक जगह, मतलब एक समुदाय बना दिए, एक भंडारिक रखे, उसको संभाल के रख रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो उसे ही भंडारिक संसाधन कहते हैं। जिसे हम रखते हैं, जिसका भंडारण करते हैं, उसी को भंडारिक संसाधन कहते हैं। तो लिखिएगा कि वैसा संसाधन
संसाधन शोध शोध में लिखा है कि आपको याद रहे, वैसा संसाधन जिसका जिसका भंडारण हुआ है, जिसका भंडारण, वैसे संसाधन जिसका भंडारण हुआ है या हो गया है, वैसे संसाधन जिसका भंडारण करते हैं, जिसका क्या भंडारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भंडारिक संसाधन कहते हैं। या फिर इतना भी शॉर्ट में मत लिखिए, हम बुक से ही लिखा रहे हैं, ठीक है। ये अब समझने लायक आपको बताएं कि वैसे संसाधन जिसे उपयोग तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो बुक में क्या बहुत बड़ा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम अपने शब्दों में बता रहे हैं कि वैसे संसाधन जिसका क्या भंडारित का मतलब भंडारण, जिसका भंडारण करते हैं हम क्या कहते हैं, भंडारिक संसाधन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, भंडारण करते हैं भंडारिक, उसे भंडारिक संसाधन कहते हैं। उसे क्या भंडारिक संसाधन कहते हैं, भंडारिक संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो वही कि वैसा संसाधन जिसका हम क्या भंडारण करते हैं। तो करने का अर्थ गलत हो गया, यहाँ पे करना नहीं हमको लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है हमको वैसा संसाधन जिसका भंडारण का भंडारण पहले से ही हो चुका है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पहले से भंडारण तो हो चुका है। क्या मनुष्य ने भंडारण किया है? अगर करता तो ये सब आता ही नहीं, इस कारण से भंडारण करते नहीं होगा। ये क्या पहले से जिसका भंडारण हुआ हो, जिसका भंडारण हुआ हो अब सही लग रहा है कि वैसा संसाधन जिसका क्या भंडारण हुआ हो उसे ही हम भंडारिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण में क्या लिखेंगे, उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे, उदाहरण में हम लोग क्या लिखेंगे, बुक में क्या दिया गया है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता किया जाता है। तो इसका उदाहरण भी वैसे ही बहुत लंबा है, तो ये भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, आप अपने मन से नहीं बता रहे हैं। आज तक आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये भंडार, ये जो विकास के आधार पर जो संसाधन है, इसका उदाहरण आज तक पूछा नहीं गया है। अब कोई भी जो भी एग्जाम भाई बहन, आपका जो बड़े भाई बहन है वो एग्जाम दे के आए हैं, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप देखिए, ये पूछा ही नहीं गया है, ये पूछा ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं और सब्जेक्टिव में तो खास करके नहीं। इसमें इसका उदाहरण मत ही पढ़िए, वो हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब चौथा है संचिता कोश संसाधन। चौथा क्या है, चौथा है संचिता कोश संसाधन। संचिता कोश संसाधन, कोश संसाधन, ठीक है। चलिए, और ये चीजें देखिए, भंडारिक संसाधन और संचिता कोश संसाधन दोनों मिलता जुलता है, बस अंतर इतना है कि भंडारिक संसाधन जो पृथ्वी पर पहले से भंडारण हो चुका हो उसे भंडारिक संसाधन कहते हैं, और संचिता कोश संसाधन जिस संसाधन को हम संचित करके रखते हैं, यानी इकट्ठा करके रखते हैं, उसे संचिता कोश संसाधन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वैसे संसाधन जिसका संचित करते हैं, जिसका संचित कहने का मतलब है ये इकट्ठा संचित कहने का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे संचिता कोश संसाधन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, संचिता कोश संसाधन कहते हैं, कोश संसाधन कहते हैं। बोलो, हाँ बोलो, क्या क्लियर हुई? इसका उदाहरण कुछ है क्या, देख लेते हैं। नदी जल से विद्युत उत्पन्न करना। चलिए, इसका एक उदाहरण हमको लग रहा है, तो उदाहरण आप लिख ही लीजिए इसका, बाकी वो दोनों का उदाहरण मत लिखिए, ठीक है। इसका क्या उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है कि नदी से बिजली उत्पन्न करते हैं। क्या बोले, नदी जल से विद्युत उत्पन्न करना, यानी बिजली उत्पन्न करना नदियों को द्वारा। जैसे नेपाल में बाढ़ अधिक आता है, नेपाल में जो होता है वो बाढ़ बहुत अधिक आता है। अब जो डैम, उस पर डैम बना देते हैं, और डैम से जो पानी निकलता है ना, उसके द्वारा क्या हम विद्युत बनाते हैं, हम भारतीय उसके द्वारा विद्युत बनाते हैं। तो हमारे जो विद्युत आ रहे हैं ना, वो अधिकतर नेपाल से ही आते हैं, क्योंकि नेपाल में बाढ़ बहुत ज्यादा आता है, और नेपाल की सहायता से ही कोसी प्रभावित होता है, जिसमें कि बिहार में भी बाढ़ आता है। कोसी की वजह से बिहार में बाढ़ आता है। और
कोसी कहाँ किस देश से निकलती है कोसी नदी? तो नेपाल से निकलती है। इसमें नेपाल में बाढ़ बहुत अधिक आता है, इसमें बिहार भी प्रभावित हो जाता है क्योंकि नेपाल और बिहार दोनों सटा हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि नदी के द्वारा नदी 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 जल जल विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत विद्युत उत्पन्न उत्पन्न करता है करता है। ठीक है, ये इसका उदाहरण मिल जाएगा। नदी जल विद्युत उत्पन्न करता है, यानी नदी का जो जल होता है वो विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जो जाने के संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पर प्रकार होते हैं, उसका परिभाषा क्या है, ये सारी चीजें हम जान लिए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।